लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। ट्रेन में बैठे बैठे मैं माँ और पापा को याद कर रहा था कि कैसे उन्होंने कितने गर्व के साथ मुझे दिल्ली भेजा है कि हमारे बेटे की नौकरी लग गई है मल्टीनेशनल कंपनी में। और शिखा की वो आंखें जो उदास भी थी और मुझ पे प्यार भी जता रही थी। और मैं भी अपना बड़ा सा बैग लेके पहुंच गया था दिल्ली, बहुत सारे सपने लेके कि चलो अब तो जिंदगी सेटल हो जाएगी। और ऑफिस का पहला दिन, बड़ा टाइम लगाया था मैंने तैयार होने में। शीशे के सामने खुद को कितनी देर देखता रहा था। आफ्टर ऑल 2 दिन लगा के शहर की सबसे बढ़िया दुकान से अपने लिए पैंट और शर्ट जो खरीदी थी मैंने। और जब वही पैंट और शर्ट पहन के मैं ऑफिस पहुंचा तो लगा ये तो कोई अलग ही दुनिया है और मैं किसी और ही दुनिया से आया हूं। और मेरी वो पैंट शर्ट बहुत ही ऑकवर्ड लग रही थी उन सबके बीच में। जैसे जैसे मैं लोगों से मिल रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या नहीं, मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है या नहीं, लेकिन उनका वो सो कॉल्ड स्वैग, उनकी वो अंग्रेजी मुझे एक शेल में लेके जा रही थी। अपने सर्कल का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे कॉन्फिडेंट लड़का मैं, और मुझे आज कॉन्फिडेंस का सी भी समझ में नहीं आ रहा था। जो शब्द अंग्रेजी के मुझे अच्छे से बोलने आते थे, उन्हें बोलने में भी मैं लड़खड़ा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन मैं शेल में जा रहा था। कुछ लोग मेरे पहनावे का, मेरी लैंग्वेज का मजाक भी बनाते, कुछ नहीं भी बनाते, लेकिन मुझे हर वक्त ऐसा लगता कि वो बना रहे हैं। बहुत छोटा महसूस होता मुझे। इतना छोटा तो मुझे तभी भी नहीं लगता था जब मेरी कॉलेज की लड़कियों के सामने मेरी मम्मी ये कह देती थी कि अरे ये तो घर में चड्डी में घूमता रहता है। फनी बन गया था मैं, पर ये करने तो नहीं आया था मैं। हीरो ना सही, लेकिन फिल्म का साइड हीरो भी नहीं था। फिल्म के वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, जिनका 1 या 2 सीन होते हैं फिल्म में और हाँ कर रहे होते हैं, बस वही बन गया था मैं। अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए वीडियोस देख रहा था मैं। फिर एक दिन मैं अपने रूम पे पहुंचा और दरवाजे पर एक चिट लगी थी, तुम यूनिक हो, स्पेशल हो तुम। अगले दिन एक और चिट लगी हुई थी, अरे ब्लू कलर की शर्ट में बड़ा हैंडसम लगता है, ब्लू पहना करना। फिर अगले दिन एक और चिट लगी हुई थी, तुझे किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तो रियल है और रियली कमाल है, तो रियल रहना। वो चिट्स जहां एक तरफ स्पेशल फील करवा रही थी, वहीं एक एहसास कि कोई तो है जिसे मैं पसंद आ रहा हूं, जैसे मैं अच्छा लग रहा हूं। तो एक तरफ उन चिट्स का सिलसिला बढ़ रहा था और दूसरी तरफ ऑफिस में मेरी परफॉर्मेंस। और अब तो कुछ दोस्त भी बन गए थे। और बीच बीच में ऐसा भी लगता है कि इतने बुरे भी नहीं थे यार, मैं ही कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील कर रहा था। फिर एक दिन रूम पे पहुंचा तो उस दिन कोई भी चिट नहीं थी वहां पे। फिर ध्यान आया, अरे आज सुबह तो मैं कोई चिट लगाना ही भूल गया। शायद अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो ये जानने लगे हैं, ये मानने लगे हैं कि मैं यूनिक हूं, स्पेशल हूं और बढ़िया हूं। हाय, दिस इज आरजे शीतल और आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी जिंदगी का वो फेज जिसमें आप एक विनर बन के निकले थे, आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं सबके साथ शेयर करूंगी। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव।